1 जुलाई को देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से एक है 3 नए आपराधिक कानून। विपक्ष की आपत्ति के बावजूद सोमवार से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और अब मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नए कानूनों को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष इन्हें मुनासिब बताने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है, तो विपक्ष लगातार इनका विरोध कर रहा है। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि सोमवार से ये कानून देश में लागू हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये कानून बिना पूरी बहस के पारित किए गए हैं, इन पर चर्चा जरूरी है। दरअसल देश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाले ये तीनों कानून जब संसद में पारित किए गए थे, तब संसद से विपक्ष के 146 सांसद निलंबित थे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इन कानूनों से अब दंड की जगह न्याय मिलेगा, मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल होगा। शाह ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। बता दें कि इन कानूनों के लागू होने के साथ ही देश में सबसे पहला केस ग्वालियर में दर्ज हुआ। अमित शाह ने बताया कि ये एफआईआर मोटरसाइकिल चोरी की थी। वहीं दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने नए कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत एक रेहड़ी लगाने वाले पर एफआईआर दर्ज की है, जहां सरकार इन कानूनों को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। वहीं विपक्ष इनका विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक्स पर एक ट्वीट कर लिखा कि 90 से 99% तथाकथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम है। कुछ बदलाव सीधे तौर पर असंवैधानिक है। जो सांसद स्थायी समिति के सदस्य थे, उन्होंने प्रावधानों पर विचार किया और तीनों विधेयकों पर विस्तृत असहमति नोट लिखे। सरकार ने असहमति नोट में किसी भी आलोचना का खंडन या उत्तर नहीं दिया। संसद में कोई सार्थक बहस नहीं हुई। कानून के जानकारों, बार एसोसिएशनों, न्यायाधीशों और वकीलों ने कई लेखों और सेमिनारों में 3 नए कानूनों में गंभीर कमियों की ओर इशारा किया है। सरकार ने किसी भी सवालों का जवाब देने की परवाह नहीं की।